आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं डिफिनिट इंटीग्रेशन का लेक्चर नंबर 2। तो लेक्चर नंबर 1 में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन ऑफ डिफिनिट इंटीग्रेशन देखा था और कुछ सब्स्टिट्यूशन करके किस तरह से डिफिनिट इंटीग्रेशन को किया जाता है ये देखा था। ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन भी देखा था कि ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन का मतलब होता है कि डिफिनिट इंटीग्रेशन का ज्योमेट्रिकल मीनिंग का मतलब होता है कि ए से बी में उस एफ का क्या देता है, जो एरिया बाउंड होता है वो देता है। और हम अगर ये देखे थे सब्स्टिट्यूशन जब करते हैं तो जिस तरह से हम सब्स्टिट्यूट करते हैं लिमिट को कैसे चेंज करते हैं। अभी हम लोग इस वीडियो में प्रॉपर्टी ऑफ इंटीग्रेशन पढ़ने वाले हैं डिफरेंट इंटीग्रेशन की, लेकिन उससे पहले कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो डिफरेंट इंटीग्रेटर लगाते समय कुछ चीज़ें ध्यान देनी पड़ती हैं और आप अगर उस क्वेश्चन को करोगे तभी आपको समझ में आएगा, बाकी आप सब्स्टिट्यूशन या ये सब चीज़ों से नहीं समझ पाएंगे। तो हम पहले उन सब क्वेश्चन को थोड़ा बहुत डिस्कस करके तब हम लोग चलेंगे अगले टॉपिक पे, प्रॉपर्टी ऑफ डिफिनिट इंटीग्रेशन। तो पहले हम कुछ क्वेश्चन लेते हैं जिसमें हम लोग देखते हैं कि किस तरह करेंगे। देखिए जैसे पहला हमारा क्वेश्चन है 0 से, ये हमने उस वाले वीडियो में डिस्कस भी किया था पहले वाले में। इस तरह का क्वेश्चन 0 से 1 log x dx। अब देखिए 0 से x log x dx का जो इंटीग्रेशन करना है, हम लोगों ने जब इनडिफरेंट इंटीग्रेशन पढ़ा था तो log x का इंटीग्रेशन कैसे करते हैं इसको देखा था और यहाँ पे लिमिट लगी है 0, तो क्या प्रॉब्लम इसमें आएगी ये हम लोग देखते हैं और बाकी जो है इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो देखें अगर हम लोग इसके उसकी बात करें, इंटीग्रेशन सॉल्व करने की बात करें, तो यहाँ पे ये लिमिट ऐसे रहने दीजिए। अभी यहाँ पे हम लोग लगाएंगे क्या, बाई पार्ट। अब देखें जो चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं इनडिफरेंट इंटीग्रेशन में, बाई पार्ट हुआ, सब्स्टिट्यूशन हुआ, बाई पार्शियल फ्रैक्शन हुआ, वो सारी चीज़ें यहाँ पे यूज होंगी और कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें ही भी यूज होंगी। ठीक है, तो देखें यहाँ पे हम लोग क्या मांगे थे कि ये जो x मानते हैं उसको जो है हमेशा सेकंड फंक्शन मांगते हैं, सॉरी जो 1 मानते हैं हमेशा सेकंड और इसको फर्स्ट। तो क्या करते थे हम लोग, बाई पार्ट लगाते थे। log x के लिए पहले x को नोट करेंगे log x को, और 1 का इंटीग्रेशन कितना होता है x। अरे फर्स्ट फंक्शन को नोट करते हैं, सेकंड का इंटीग्रेशन, और उसके बाद यहाँ लगाते हैं माइनस, यहाँ लगाते हैं माइनस। तो देखें अब ये चीज़ हो, ऐसे भी कर सकते हैं, ये चीज़ हो चुकी है तो यहाँ ब्रैकेट लगा दें और उसके बाद जो है या तो पहले 1 मिनट पहले पूरे का इंटीग्रेशन कर लेते हैं तब लिमिट ले लेंगे। तो जैसे अगर इसका इंटीग्रेशन करना होता है इसका log x का, तो पहले क्या हो जाएगा, log x को नोट करेंगे, फर्स्ट फंक्शन को क्या करते हैं नोट करते हैं, सेकेंड का इंटीग्रेशन, 1 का इंटीग्रेशन कितना होता है x, फिर यहाँ पे लगाते हैं क्या, यहाँ पे फर्स्ट का डिफरेंशिएशन log x का डिफरेंशिएशन 1/x, सेकंड का इंटीग्रेशन 1 का इंटीग्रेशन x, और बाहर होता है dx, तो ये x से x कैंसिल हो जाता है, वहाँ 1 बचेगा, 1 dx का x आ जाएगा, 1 dx का क्या आ जाएगा, सॉरी ये इसका जो होगा क्या होगा 1 होगा, 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा x होगा। तो ये ऑलरेडी आ चुका है x log x, और यहाँ पे 1 बचेगा, 1 dx को क्या लिखते हैं x। ये चीज़ हो गई। इसी में अब हम लोग क्या ले लेंगे, ये 0 से 1 लिमिट लगा हुआ है, ये इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है। तो प्रॉब्लम क्या आएगी, देखिए अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे 1 के साथ ये 1 इंटू log 1, x की वैल्यू 1 रखेंगे, 1 इंटू log x, तो ये पूरा हो जाएगा 0, क्योंकि यार 1 इंटू log 1 कितना होता है 0, तो 1 इंटू 0 कितना आ गया 0, और यहाँ पे रखेंगे आप x की वैल्यू कितनी 1, तो ये -1, यानी 1 रखने पे आपका ये बन रहा है। देखिए 1 रखा जाएगा तो ये बन रहा है। अब जब 0 रखेंगे तो प्रॉब्लम क्या आएगी, देखिए जब 0 रखेंगे इसमें 0, भाई मेरे 1 रखोगे तो यार 1 इंटू log 1 ये चीज़ें बनेंगी, इसकी वैल्यू होती है log 1 की 0, तो ये 0 हो गया, और माइनस के साथ इसमें 1 रखेंगे तो ये आएगा 1 रखने पर। और अगर फिर इसी माइनस लगा के हम 0 रखें, अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे log 0 क्या होता है, log 0 होता है अनडिफाइंड। अब ये कोई सोचे कि सर यहाँ पे 0 इंटू log 0 हो जाएगा,
विदाउट इसे आप सॉल्व किए सही से नहीं लिख सकते क्या होगा, क्योंकि लॉग जीरो क्या होता है, अनडिफाइंड होता है। इसके पहले वाले वीडियो में फर्स्ट लेक्चर में हमने एक लॉग वाला ही क्वेश्चन लिया था और कहा था कि इंटीग्रेशन पॉसिबल है कि नहीं है, कि ये नहीं हो पाएगा, कि अगर हो पाएगा तो किस मेथड से होगा, ये हमने उसमें पूछा था आप लोगों से, तो उसको देख लीजिएगा। उसमें भी कुछ ऐसे ही करना पड़ेगा तभी उसका इंटीग्रेशन हो पाएगा, ठीक है। तो क्या करना पड़ रहा है, अब यहाँ क्या करना पड़ेगा ये देखना है। करना देखिए ये पड़ेगा कि यहाँ पे हमने ये सब रख दिया तो ये सब चीज़ें हो रही हैं, और जीरो रखने पर क्या हो रहा है, ये डिफाइन ही नहीं है। तो करना क्या पड़ेगा बता रहा हूँ। यहाँ पे इस चीज़ की बात करें, इस चीज़ की, ये तो रखेंगे जीरो जीरो हो जाएगा, लेकिन यहाँ की बात करें तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ के लिए लिमिट निकालना पड़ेगा एक्सटेंडिंग टू जीरो। जीरो प्लस लिख सकते हैं, प्लस में है माइनस में तो है नहीं, तो या एक्सटेंडिंग जीरो लिख सकते हैं, एक्स लॉग एक्स, इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। मेरे भाई 1 रखने पे कोई दिक्कत नहीं आया, जीरो रखने पे यहाँ पे दिक्कत आ रही है, यहाँ पे दिक्कत नहीं आएगा। तो पहले हम लोग ये सॉल्व कर लें, जब x की वैल्यू जीरो रखेंगे इस वाले में तो कितनी आएगी, क्योंकि ये लॉग जीरो नॉट डिफाइन होता है तो लिमिट सॉल्व करनी पड़ेगी उसके लिए। तो देखिए लिमिट सॉल्व करने के लिए अब लिमिट x टेंडिंग टू जीरो, इसको लिख सकते हैं log x बाई 1/x। कैसे मेरे भाई, यहाँ पे x है, इसको 1/x लिख सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि ऊपर जाएगा तो x हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो x हो जाएगा। ऐसा क्यों लिखा गया, लिमिट को सॉल्व करने के लिए। अब इसमें अगर आप लिमिट पढ़े होंगे तो इस लिमिट को सॉल्व करने के लिए एल हॉस्पिटल लगाया जाएगा। एल हॉस्पिटल का मतलब दोनों चीज़ को डिफरेंशिएट करते हैं, तो इसका डिफरेंशिएशन कितना होता है 1/x, log x का डिफरेंशिएशन 1/x, और 1/x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होता है, 1/x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस का 1/x स्क्वायर। कैसे, 1/x है तो इसको लिख सकते हैं दिस, पावर इंटू में आएगा, एक पावर और कम होगा तो -2 यानी -1/x स्क्वायर। तो देखें ये ऊपर जाएगा 1/x, माइनस रहेगा ही, 1/x इंटू एक्स स्क्वायर ऊपर आ जाएगा, ये कि x कट जाएगा, ये बचा रहेगा माइनस का x, और लिमिट x टेंडिंग टू क्या है, x टेंडिंग टू जीरो है ही, तो यहाँ रख देंगे कितना आ जाएगा जीरो। तो यानी हम लोग इसको लिमिट सॉल्व करके करेंगे, उस वाले भी में यही करेंगे जो इसके पहले हमने बोला था करने के लिए। तो इसमें क्या करना पड़ रहा है, लिमिट सॉल्व करनी पड़ रही है जीरो पे। तो अब इस इंटीग्रेशन की वैल्यू हम लोग आराम से निकाल लेंगे। हम लोग किए क्या है इसमें यार, जीरो पे जब ऐसा बन रहा था लॉग जीरो नॉट डिफाइंड, तो ये इसके इतनी वैल्यू जीरो पे निकालने के लिए लिमिट का सॉल्व किया गया, और लिमिट इस तरह से सॉल्व किया गया तो इस पर वैल्यू कितनी आ गई, जीरो। तो देखें अब आगे इसको आराम से कर सकते हैं। तो देखें एक बार जब 1 पुट करेंगे तो यहाँ 1 पुट करेंगे, log 1 जीरो होता है तो ये जीरो आ गया, 1 पुट करेंगे -1 आया। अब यहाँ माइनस लगाएंगे, लोअर लिमिट ये कितना आया था लोअर लिमिट पे, ये जीरो आया था, और यहाँ पे माइनस के साथ, अरे मेरे भाई माइनस लगा, एक बार ये रखेंगे तो यहाँ जीरो, और ये रखेंगे तो ये भी जीरो, तो यानी यहाँ पे वैल्यू कितनी आ रही है -1। तो इस इंटीग्रेशन की वैल्यू -1 आ रही है। ये सॉल्व करना पॉसिबल है, जो पहला भेजे थे उसमें भी पॉसिबल है। बाकी ये जब जीरो पे जहाँ पे अनडिफाइंड बनेगा उस लिमिट को सॉल्व करने के लिए, उसको सॉल्व करने के लिए लिमिट लेना पड़ेगा, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं तो आप ध्यान रखिए, तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, कहीं जेईई मेंस या इस तरह के एडवांस में क्वेश्चन आते हैं जहाँ पे लॉग हो और लिमिट जीरो दिया, और वो इंटीग्रेशन का, हाँ इंटीग्रेशन का लिमिट जीरो दिया हो, तो उस पर ध्यान देना है कि उस तरह के फंक्शन को सॉल्व करने के लिए उस पर्टिकुलर पॉइंट पे लिमिट को सॉल्व करनी पड़ती है, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन लेते हैं हम, और सारे सिंपल क्वेश्चन है, बाकी प्रैक्टिस के लिए बता रहे हैं कि देखें एक हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 समझ लीजिए, 0 से 1 अंडर रूट में, ये कॉमन क्वेश्चन है बहुत, 1 - x डिवाइड बाई 1 + x इंटू dx। अब देखिए इसका हम लोगों ने एक डिफरेंट में पढ़ चुके हैं ऐसे टाइप के इंटीग्रेशन को, लेकिन यहाँ डिफरेंट में करना है तो क्या चीज़ें ध्यान देनी पड़ेगी, इसी के लिए मैं एक करा रहा हूँ। तो देखिए इसमें क्या है, सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा, और ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन आपने इन डिफरेंट इंटीग्रेशन में देखा था, इस तरह का फॉर्म बनता है। तो हम लोग क्या सब्स्टिट्यूट करते हैं, x = सब्स्टिट्यूट करते हैं x = cos 2θ, x = cos 2θ, क्योंकि 1 + cos θ 1 - cos θ का फार्मूला बन जाता था। ये सब्स्टिट्यूट करते थे, ये हम लोग सब्स्टिट्यूशन जब पढ़ रहे थे, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन इन डिफरेंट इंटीग्रेशन में वहाँ बताई गई थी। तो ये वैल्यू जब यहाँ रखेंगे 0 से 1,
और एक चीज़ और, इसको डिफरेंशिएट करेंगे और ये लिमिट भी चेंज कर लें पहले। डिफरेंशिएट करें डी एक्स इक्वल टू क्या होगा, अगर डिफरेंशिएट करेंगे डी एक्स इक्वल टू क्या बनेगा, कॉस थीटा का क्या होता है डिफरेंशिएशन, माइनस का साइन 2 थीटा इंटू 2 इंटू डी थीटा, ये बन चुका है। तो यहाँ पे जहाँ पे डी एक्स होगा ये वैल्यू रखनी होगी और जहाँ पे एक्स होगा ये रखनी होगी। और एक चीज़ यहाँ पे और देख लिया जाए, क्या जो फार्मूला होता है कॉस का क्या होता है, देखिए एक फार्मूला होता है कॉस 2 थीटा का 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से अगर हम लोग साइन स्क्वायर थीटा की बात करें किसके इक्वल होगा, 1 माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइड बाई 2 के। और उसी तरह से हमारा एक होता है कॉस 2 थीटा का फार्मूला 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। यानी अगर हम लोग बात करें इसकी कॉस 1 प्लस कॉस 2 थीटा डिवाइड बाई 2 एक इसके इक्वल होगा कॉस स्क्वायर थीटा के। ये देखिए ये फार्मूला होता है कॉस थीटा का और ये इससे ये निकाल गए। जहाँ पे भी बनेगा 1 प्लस कॉस 2 थीटा, इस 2 को यहाँ ही रहने दिया जाए, ये चीज़ें। तो अब हम लोग सब्स्टिट्यूशन करते हैं, इसमें देखते हैं क्या बनता है। और लिमिट कैसे चेंज करेंगे, लिमिट में ध्यान दीजिएगा, लिमिट जरूर चेंज करना। लिमिट चेंज नहीं करेंगे तो लास्ट में प्रॉब्लम आ जाती है और ये हम लोग को ध्यान नहीं रहता है कि हम लिमिट नहीं चेंज किए, लिमिट वहीं पे पुट कर देते हैं। सब्स्टिट्यूशन में यही ध्यान देना होता है। तो देखिए क्या लिखेंगे, बिन एक्स इक्वल टू 0 देन थीटा की वैल्यू क्या होगी। देखें जब x 0 होगा तो ये क्या हो जाएगा cos 2 थीटा इक्वल टू 0। तो ध्यान से यहाँ पे क्या देखना है, बहुत ही अच्छे से देखना है। यहाँ पे जब 0 रख रहे हैं कैसे, यहाँ जब आप सब कुछ चेंज कर रहे हो थीटा में तो लिमिट भी चेंज करनी पड़ेगी। आपने ये सब मान लिया dx भी चला जाएगा डी थीटा में, तो लिमिट भी जाना चाहिए थीटा में ना, लिमिट को भी थीटा में करना पड़ेगा। तो उसके लिए यहाँ रखो 0, यहाँ रखेंगे x की वैल्यू 0 तो आपको पता है यहाँ पे cos 2 थीटा इक्वल टू 0। और हमको पता है cos थीटा की वैल्यू जो होती है 0 किस पे होती है, पाई बाई 2 यानी 90 पे। तो यानी ये जो आपका आया होगा इसको लिख सकते हैं cos पाई बाई 2 और यहाँ cos 2 थीटा। तो अगर हम cos को कैंसिल कर दें तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे भाई, 2 थीटा इक्वल टू पाई बाई 2, थीटा इक्वल टू पाई बाई 4 आ जाएगा। यानी जब ये बोल रहे हैं जब x की वैल्यू 0 होगी थीटा कितना होगा पाई बाई 4। ये मेरे भाई लिमिट को चेंज करने पे बहुत ही ध्यान से आपको करना पड़ेगा। और दूसरी बात, अब ये जब होगा जब हमारा x की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू 1, देन जब x की वैल्यू 1 होगी तब हम निकालेंगे थीटा कितनी आएगी। तो यहाँ 1 रख देंगे, 1 इक्वल टू cos 2 थीटा। अब ये बताइए cos सबसे पहले किस एंगल पे होता है 1, 0 पे। तो यहाँ cos 0 लिखेंगे, क्या लिखेंगे cos 0, यानी यहाँ लिख लेंगे cos 0 इसकी प्लेस पे और यहाँ cos 2 थीटा है। तो ये cos कैंसिल हो गया तो कितनी आ गई, थीटा की वैल्यू 0, क्या आ गई 0। यानी जब हमारा x की वैल्यू 1 है तो थीटा 0 है। तो लिमिट क्या हो गया पाई बाई 4 से 0, क्या हो गया पाई बाई 4 से 0। आप देख लीजिए एक बार, लिमिट ऐसे ही चेंज करते हैं। जब x 0 है यहाँ 0 रखो, 0 रखे तो हमें पता है कि ये cos लिखा है इधर cos 2 थीटा, तो ये cos किस यहाँ क्या लिख सकते हैं cos 90 यानी cos पाई बाई 2। क्यों, क्योंकि cos पाई बाई 2 की वैल्यू क्या होती है 0। तो दोनों तरफ से cos करके 2 थीटा इक्वल टू पाई बाई 2, थीटा इक्वल टू पाई बाई 4। तो यहाँ का लिमिट हो गया पाई बाई 4। और दूसरे वाले में जब x की वैल्यू 1 रखी जाएगी तो cos 2 थीटा इक्वल टू 1, यानी cos 2 थीटा इक्वल टू 1 और 1 किस पे होती है cos 0। तो यहाँ से रखेंगे थीटा 0 आएगा। तो लिमिट चेंज कहाँ से कहाँ तक हो गया, पाई बाई 2 से 0, सॉरी पाई बाई 4 से 0। तो अब इसको आगे हम लोग सॉल्व करेंगे सब कुछ रख के। लिमिट हमारा हो चुका है, याद रखिएगा पाई बाई 4 से 0, पाई बाई 4 से 0। तो लिमिट क्योंकि लोअर लिमिट हमारा है पाई बाई 4, तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ इंटीग्रेशन 0 से सॉरी पाई बाई 4 पहले ना, पाई बाई 4 से 0। और यहाँ पे रखेंगे ये x की वैल्यू रखेंगे तो 1 माइनस cos 2 थीटा और यहाँ रखेंगे तो 1 प्लस
कॉस 2 थीटा, और जहाँ पे dx है यहाँ पे देखिए माइनस के साथ लेंगे तो ये माइनस हम पहले ही बाहर ले लेते हैं, इसको इंटीग्रेशन i लिख लेते हैं। जहाँ dx है वहाँ रखेंगे साइन 2 थीटा डी थीटा माइनस में, तो इस माइनस को उन्हें बाहर ले लिया। यहाँ क्या हो जाएगा रूट के बाहर साइन 2 थीटा, और देखिए 2 भी इसके साथ आया तो 2 भी बाहर ले लेते हैं, साइन 2 थीटा और यहाँ पे डी थीटा। अब देखिए ये वैल्यू जो हम लोग यहाँ लिखे हैं उसको यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे, मतलब पुट करेंगे, तो देखें क्या निकल के आता है। माइनस का 2 तो बाहर है ही, π/4 से 0 लिमिट रहेगा ही, रूट ओवर 1 माइनस कॉस 2 थीटा की वैल्यू क्या है 1 माइनस, यहाँ पे देखिए अगर हम बात करें ये साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू ये है, यानी 1 माइनस कॉस 2 थीटा के करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये 2 इधर आ जाएगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। क्या 2 साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस 2 थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ अगर बात करें 1 प्लस कॉस 2 थीटा की बात करें तो क्या आ जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा। और यहाँ पे जो ऑलरेडी है वो तो रहेगा ही क्या साइन 2 थीटा इंटू डी थीटा। मेरे भाई ये कट कर देखिए, ये 2 से 2 कट जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर का क्या बाहर निकल जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा रूट में होगा, बाहर 10 निकल जाएगा। तो ये सब मैं रफ करके यहाँ पे लिख रहा हूँ चीज़ों को, देखें। तो यहाँ पे मेरे भाई ये -2 तो रहेगा ही, इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा आपका, ये यहाँ से 2 से 2 कटा, 10 बाहर निकल के आया। देखिए जो 10 बाहर निकल के आएगा, और लिमिट तो ये π/4 से 0 तो ऐसे लिखते चलेंगे, जो ये 10 बाहर निकल के आएगा उसको लिख सकते हैं साइन थीटा बाई कॉस थीटा, और यहाँ पे जो ये आपका साइन 2 थीटा दिख रहा है उसको लिख सकते हैं 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और बाहर डी थीटा तो रहेगा ही। तो ये कॉस से कॉस कैंसिल और ये 2 बाहर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा -4 π/4 से 0, और ये देखिए हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे क्या हो जाएगा डी थीटा। तो हम लोगों को पता है साइन स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन किस तरह से करेंगे, यहाँ भी वही चीज़ है। अभी आपने देखा था, ध्यान से देखिएगा, क्या देखा था, इसकी वैल्यू जो होती है, इसकी वैल्यू 1 माइनस, यहाँ पे इसको ध्यान देना पड़ेगा, 1 माइनस कॉस 2 थीटा इक्वल टू क्या होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा। अभी हम लोग कॉस के हाफ एंगल फार्मूला से देखा था, 1 माइनस कॉस 2 थीटा किसके इक्वल होती है 2 साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ भी रखा भी गया है। तो हम लोग जब पढ़ रहे थे इनडिफिनिट इंटीग्रेशन, तो इस टाइप के फंक्शन को इंटीग्रेशन करने के लिए देखा था क्या यूज करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला। तो यहाँ साइन स्क्वायर थीटा है तो इसको स्टैंडर्ड फंक्शन यानी सिंगल पावर में कन्वर्ट करेंगे, तो ये कॉस 2 थीटा का जो फार्मूला होता है उससे अगर हम लोग इसको यहाँ पे लाएंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि जहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा है वहाँ पे 1 माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइड बाई 2 रख दिया जाएगा, 1 माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइड बाई 2, 1 माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइड बाई 2, थीटा कहाँ रखेंगे जहाँ साइन स्क्वायर थीटा है, तो यहाँ पे रख देंगे। ये फार्मूला आप जानते हैं और इसका इंटीग्रेशन हम लोग इनडिफिनिट इंटीग्रेशन में पढ़ चुके हैं। तो माइनस का 4 π/4 से 0, और यहाँ क्या रख सकते हैं 1 माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइड बाई 2 इंटू डी थीटा। अब मैं इधर की चीज़ों को रफ कर रहा हूँ, उसको आगे इधर सॉल्व कर रहा हूँ, ये भी कर देता हूँ रफ, क्वेश्चन भी देखें। ये सारी चीज़ें जो हैं, और जिसको आ रहा हो वीडियो को रोक के क्वेश्चन खुद करके खाली आंसर में लाएँ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखिए यहाँ से देखिए फिर दोबारा, तो माइनस का 4 हम बहुत ही आराम से बता रहा हूँ ताकि जिनको कुछ समझ नहीं आता है वो समझ सकें। तो यहाँ पे इस चीज़ को देखें, अब ये काम और कर लिया जाए, थोड़ा सा एक स्टेप बच जाएगा, इसको ऐसे ब्रेक करके -4 तो सब में है, यहाँ पे देखिए 1/2 इंटू 1 डी थीटा, कैसे यार, ये देखो 1/2 बचेगा और माइनस का कॉस 2 थीटा बाई 2 बचेगा, तो 1/2 को अरे यहाँ पे अलग अलग करेंगे तो 1/2 इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2 इंटू डी थीटा,
तो 1/2 को बाहर ले लिया 1 डी थीटा माइनस 1/2 cos 2 थीटा डी थीटा, ये और लिमिट तो इसका भी वही रहेगा जो है पूरे का 0 से, और ये इसकी वैल्यू। अब मेरे भाई यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे जब, तो ये 1/2 तो बाहर रहेगा, इसका इंटीग्रेशन 1 इंटू डी थीटा क्या हो जाएगा, 1 इंटू डी थीटा थीटा हो जाएगा। तो ये हो गया, और इसको ऐसे लिखेंगे यहाँ पे थीटा π/4 टू 0 माइनस 1/2 इंटीग्रेशन cos 2 थीटा क्या होता है, cos 2 थीटा प्लस का होता है sin 2 थीटा डिवाइड बाई 2, हम लोग सब्स्टिट्यूशन वाले में देख चुके थे सब, π/4 से 0, और ये ऐसे लगा लीजिए क्योंकि बड़ा ब्रैकेट तो बाहर लगा ही है ए। अब इसको जो है वैल्यू रख के क्या आएगा देखेंगे, माइनस का 4 1/2, एक बार रखेंगे थीटा की वैल्यू क्या है 0, एक बार क्या रखेंगे माइनस करके π/4, तो ये हो गया यहाँ पे माइनस 1/2, चाहे तो ये वाला 2 बाहर ले लें तो क्या हो जाएगा 1/4, अरे ये 2 जा 4 हो गया, साइन 0 कितना होता है 0, अरे साइन 2 थीटा की जगह पे थीटा की जगह पे रखेंगे 0 तो साइन 0 0 होता है, माइनस π/4 रखेंगे, जब π/4 रखेंगे देखिए 2 थीटा की वैल्यू π/4 रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा π/2, और साइन मेरे भाई देखिए यहाँ पे जब 2 इंटू थीटा π/4 तो π/4 थीटा रखेंगे तो साइन का इस तरह बनेगा 2 इंटू π/4, ये 2 से 2 4 कट जाएगा, π/2 यानी 90, साइन 90 कितना 1, तो ये पूरा इतना हो गया। अब इसको ओपन करेंगे तो ये होगा माइनस का π/2, इसमें ये जाएगा तो माइनस का π/8, और ये हो गया, ये तो इसके साथ था 2 तो इसमें इतना आ गया, ये माइनस जाएगा इस चीज़ को प्लस कर देगा तो प्लस का 1/4, और हम लोग देखें यहाँ पे माइनस का चाहें हम लोग, और ध्यान देना ये 8 हो जाएगा ना, ये 2 से मल्टीप्लाई होगा 8 हो जाएगा, हम अगर चाहें तो 1/4 बाहर ले लें, माइनस का 1/4 बाहर ले लें, तो माइनस का 1/4 बाहर ले लें इससे, तो देखिए यहाँ से 1/4 निकल गया और माइनस में निकल गया तो π/2 बचेगा, और यहाँ से माइनस में निकला है 1 बचेगा, और ये देखिए इससे कट के माइनस प्लस हो जाएगा, यानी π/2 -1 इसका आंसर आएगा। तो थोड़ा सा टाइम लगा है क्योंकि हमने बहुत आराम से बताया है, बाकी आप ध्यान देंगे तो दिक्कत नहीं आएगी ऐसे क्वेश्चनों को, बस वही स्टेप बाय स्टेप करना है, और ध्यान देना है कि सब्स्टिट्यूशन जब करें तो लिमिट को प्रॉपर चेंज कर दें, क्योंकि लिमिट चेंज नहीं रहेगी तो बाद में प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। तो अगला हम देखते हैं इसके बाद का क्वेश्चन, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है हमारा 0 से इंटीग्रेशन 0 से π/2, इंटीग्रेशन 0 से π/2, इंटीग्रेशन 0 से π/2 dx अपान 4 + 5 sin x। तो ये भी कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है, यही है क्वेश्चन, सिंपल सा क्वेश्चन है, तो इसको ध्यान देना है और किस तरह करेंगे। तो अब पहले हम लोग जाएंगे, इस लिमिट की बात छोड़िए, अभी प्रॉपर्टी तो हम लोग पढ़े नहीं हैं, तो हम लोग जो क्वेश्चन देख रहे हैं विदाउट प्रॉपर्टी वाला देख रहे हैं, तो इसमें क्या किया जाएगा, हम लोग को पता था ये कौन से टाइप का इंटीग्रेशन है। अगर हम लोग जाएं इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में तो आपको पता चलेगा ये टाइप है dx अपान a + b sin x। तो वहाँ पे क्या किया जाता था, sin x को क्या रखा था 2 10x/2 डिवाइड बाई 1 + 10² x/2, ये आपको याद होगा, तो ये बताया गया था वहाँ पे कि ऐसे इंटीग्रेशन का टाइप है ये। बस इसमें है, तो अगर ये डिफरेंट में पढ़ रहे हैं, बस खाली थोड़ा सा जो अभी सब्स्टिट्यूशन करेंगे 10 को t मानेंगे तो वहाँ पे लिमिट को चेंज कैसे करेंगे, बस यही ध्यान देना है इसमें, और कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। तो चलते हैं इसको कैसे करते हैं देखते हैं। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि इस टाइप का इंटीग्रेशन है जो कि हम लोगों ने इंडिफरेंट में पढ़ चुके थे, तो अब वही का यूज करके इसको इंटीग्रेट करेंगे। तो चलें, यहाँ पे देखिए 0 से π/2 dx, यहाँ पे 4 + 5,
जहाँ पे साइन एक्स है वहाँ क्या रखेंगे 2 10x/2, यहाँ पे 1 + 10^2x/2, ये चीज़ हो गया। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, अब ये जो है मल्टीप्लाई करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे और ये ऊपर चला जाएगा तो ये बन जाएगा इंटीग्रेशन 0 से π/2 और यहाँ ऊपर गया तो 1 + 10^2x/2 इंटू dx है यहाँ पे, और नीचे इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा 4 + 4 10^2x/2, इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा अंदर 10x/2 10x/2, ये चीज़ हो गई। अब हम लोग 1 + 10² θ को क्या रखेंगे sec² θ। तो यहाँ पे आपको प्रॉपर्टी पता होगी इसकी आइडेंटिटी, यहाँ पे आपको आइडेंटिटी पता है तो क्या करेंगे 0 से π/2 तो ये रहेगा ही, यहाँ पे हो जाएगा sec² x/2 dx, और नीचे देखिए डिनोमिनेटर में ये 10x/2 है तो ये दिख रहा है ना, ये 10x/2 ऐसे रह जाएगा, और यहाँ पे 10x/2, और ये देखिए ये दोनों यहाँ से हुआ था 4, सॉरी देखिए ये 10 है और ये 10 है, ये 4 हो गया, ये सॉरी ये 4 है, 4 10^2 है और ये 10 है, और प्लस यहाँ का 4 भी तो आया है, ये कांस्टेंट 4 होगा, ये 4 10x/2 हो गया, ये 10x/2 हो गया और ये 4 हो गया, इतना हो गया। अब हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे, उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। सब्स्टिट्यूट क्या करना है, पुट क्या करना है, पुट क्या 10x/2 = t, क्या पुट करना है, पुट 10x/2 = t, तो क्या बन जाएगा ये, इसका डिफरेंशिएशन sec² x/2 इंटू 1/2 भी तो होता है, क्योंकि डिफरेंशिएशन करते समय x/2 का भी करें 1/2 dx = dt, यानी ये 2 को उधर भेज देंगे तो जहाँ पे लिखा होगा sec² x/2 dx वहाँ पे 2 dt हो जाएगा। अब ये तो हो गई, बाकी हम लोग लिमिट का भी चेंज करेंगे। लिमिट देखिए यहाँ से लिमिट का चेंज होता है, कैसे चेंज करेंगे, लिमिट चेंज करने के लिए व्हेन x = क्या था यहाँ पे 0, ये देखिए x = 0, देन t क्या होगा, जब x 0 यहाँ रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा 0/2, यानी 0 ही रहेगा, तो tan 0 कितना होता है, अरे मेरे भाई यहाँ पे x रखो, t की लिमिट निकालने, t की वैल्यू निकालने के लिए लिमिट में यहाँ पे x क्या रखेंगे 0 पुट करेंगे x, तो 0 जब यहाँ पुट करेंगे आप तो 0/2 यानी tan 0, तो tan 0 की वैल्यू क्या होगी मेरे भाई 0, तो ये t 0, यानी जब x 0 तो t 0, व्हेन जब x की वैल्यू कितनी है यहाँ पे यार π/2, देन t क्या होगा, देखिए जब x की वैल्यू π/2 रखेंगे तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ x की वैल्यू π/2 रखेंगे, x की वैल्यू π/2 तो यहाँ रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा π/4, अरे मेरे भाई x की वैल्यू तुम π/2 रखोगे तो नीचे भी 2 है तो π/4 हो जाएगा, तो 10 π/4 कितना होता है 1, तो यहाँ 1 हो जाएगा, यानी ये आपका इंटीग्रेशन का लिमिट कन्वर्ट हो गया 0 से 1। तो यही ध्यान देना होता है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन में, डिफरेंट इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन में यही ध्यान देना होता है कि जिसको आप सब्स्टिट्यूट करोगे उसके साथ लिमिट को भी चेंज करना ज़रूरी होता है। अगर आप लिमिट को नहीं चेंज करोगे तो आपकी जो वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन बदल जाएगी, क्योंकि मैंने अभी इसके पहले वाले में बताया था कि ये हम लोग को याद नहीं रहता है कि हम लोगों ने सब्स्टिट्यूट किया, वहाँ पर ध्यान नहीं देते हैं। मैं क्या कह रहा हूँ कि आप लिमिट नहीं चेंज करेंगे तो जो इंटीग्रेशन आएगा टी के फॉर्म में आएगा, तो पहले टी की वैल्यू इतनी रखी जाएगी फिर लिमिट रखी जाएगी तो आ जाएगा आंसर। लेकिन जो ही टी का इंटीग्रेशन सॉल्व होता है हम लोग लिमिट वहीं पुट कर देते हैं और यही वाली लिमिट पुट कर देते हैं तो गलती हो जाती है। इसलिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, लिमिट चेंज करना पड़ेगा जब हम लोग सब्स्टिट्यूशन करेंगे किसका, डिफरेंट इंटीग्रेशन का। तो ये बात हो गई क्लियर। अब हम लोग इसके आगे बढ़ने वाले हैं इसमें, तो इस चीज़ को रफ कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे जो हम लोग चलेंगे
तो ये लोग देखते रहिए, ये सब चीज़ें वही हैं जो हम लोग पढ़ चुके हैं। ये जो डिफिनिट इंटीग्रेशन आई इंडिफिनिट पढ़ रहे हैं, फॉर्म तो वही सब बन रहा है, बस खाली थोड़ा लिमिट चेंज करना पड़ रहा है इसमें। अब ये 0 से 1 नहीं, अब 0 से π/2 नहीं, 0 से 1 हो जाएगा। ये 0 से 1 देखिए, 0 से π/2 था, ये हो गया 0 से 1। तो क्या हो गया इंटीग्रेशन 0 से 1, इंटीग्रेशन 0 से 1, ठीक है। और क्या हो जाएगा यहाँ पे देखेंगे, जहाँ पे ये sec² x/2 dx है वहाँ 2t रखेंगे, 2t, और जहाँ जहाँ 10x/2 है वहाँ t रखेंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा 4t², और यहाँ क्या हो जाएगा 10t, और यहाँ क्या हो जाएगा 4। तो अब आपको पता है, देखें ये जो हमारा इंटीग्रेशन बन रहा है, ये पढ़े होंगे आप इंडेफिनिट में ax² bx + c होता है, उस फॉर्म का इंटीग्रेशन है। इसको होल स्क्वायर में बनाना पड़ेगा, उसके बाद जो भी फार्मूला लगेगा उससे करना पड़ेगा। तो देखें इसमें होल स्क्वायर में बना सकते हैं आप, यहाँ 2 बाहर ले लेते हैं यहाँ से ऊपर से, और नीचे से 4 कॉमन ले लेते हैं। तो ये बन गया dt/t²। यहाँ देखिए 10/4 होगा, जब 4 कॉमन लेंगे तो 5/2t प्लस ये हो जाएगा 1। अब इसका बनाना है क्या होल स्क्वायर, ये देखिए कट जाएगा तो 1/2 आएगा। तो i = 1/2, और ये 0 से 1 तो लिमिट लिखते चलेंगे, 0 से 1 dt/t² प्लस 5/2t प्लस 1। ये सारी चीज़ें क्या होंगी, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गई, लिमिट भी चेंज हो गया। अब इसका बनाना है क्या होल स्क्वायर बनाना है। होल स्क्वायर बना के यहाँ से इस इंटीग्रेशन की वैल्यू सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम हैं, उसको सॉल्व करेंगे आप, तब आपको और ज़्यादा क्लियर हो पाएगा, ठीक है। तो हम लोग अब जो है स्टार्ट कर देते हैं इसी वीडियो में वो प्रॉपर्टी ऑफ डिफिनिट इंटीग्रेशन। इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं ना बनाकर, ये तो आप लोग बहुत कर चुके होंगे क्वेश्चन इनडिफिनिट में, अब डिफिनिट में भी कर लीजिए, बस खाली क्या करना है उस फॉर्म में बना के सॉल्व करके लिमिट रख देना है, ठीक है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि क्वेश्चन इसमें बहुत अभी देखना है, बाकी हम लोग अभी पढ़ते हैं प्रॉपर्टी ऑफ डिफिनिट इंटीग्रेशन, तब आगे प्रॉपर्टी तो लगभग 2 या 3 लेक्चर में जाएगा, क्योंकि प्रॉपर्टी के साथ साथ हम लोग उस पर बेस्ड क्वेश्चन भी देखेंगे, तभी हो पाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग बात करते हैं सम प्रॉपर्टी ऑफ डिफिनिट इंटीग्रेशन। सम प्रॉपर्टी ऑफ डिफिनिट इंटीग्रेशन। सम प्रॉपर्टी ऑफ डिफिनिट इंटीग्रेशन। तो देखिए सम प्रॉपर्टी ऑफ डिफिनिट इंटीग्रेशन में पहला जो प्रॉपर्टी होता है, इसको रफ कर रहे हैं, पहला जो प्रॉपर्टी होता है आपका, देखिए अगर आपका हो इस टाइप का इंटीग्रेशन a से b a to b fx dx, और यही इंटीग्रेशन इक्वल हो जाती है a to b ft dt, मतलब इसका क्या हुआ आप, और हम लोग जो प्रॉपर्टी देखेंगे उसकी प्रूविंग भी देखेंगे ताकि और क्लियर हो पाए। तो देखें ये क्या था, a से b fx dx = a to b ft dt, मतलब अगर फंक्शन चेंज हो जाए और लिमिट वही रहे, फंक्शन का मतलब वेरिएबल चेंज हो जाए, मतलब मेरे कहने का है, ये कह रहे हैं जैसे 0 से 1 हो x² dx लिखा हो, जो वैल्यू आएगी मतलब इसका क्या हो जाएगा x³ 0 से 1, तो 1 रखेंगे तो 1/3 - 0, तो इसका आंसर कितना आ गया 1/3। और यही चीज़ 0 से 1 t² dt हो, यही कहने का मतलब है कि यहाँ फंक्शन fx x का फंक्शन है, वहाँ t का फंक्शन है, खाली वेरिएबल चेंज हुआ, लिमिट वही है और फंक्शन वही है। वेरिएबल यहाँ क्या है t है, यहाँ क्या है x है। तो जिस तरह हमने यहाँ लिया x² dx और यहाँ t² dt, तो फिर यहाँ पे देखिए इसका भी क्या हो जाएगा
t³/3 और 0 से 1 तो 1 रखेंगे 1/3 0, तो यानी ये वैल्यू कितनी आ रही है 1/3। तो इस प्रॉपर्टी की प्रूविंग देखेंगे, बाकी हम लोग जितनी प्रॉपर्टी हो पाएगी इसमें देखेंगे, फिर नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे और इस पर बेस्ड क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो देखा जाएगा इंटीग्रेशन, देखा जाए तो इंटीग्रेशन में प्रॉपर्टी भी बहुत यूज है। डिफरेंट इंटीग्रेशन प्रॉपर्टी का मेन खेल है। छोटे क्वेश्चन तो इजीली हो जाएंगे, बाकी बड़े वाले में अगर प्रॉपर्टी नहीं लगाएंगे तो हो जाएगा। और कुछ इंटीग्रेशन में ऐसे हैं प्रॉपर्टी का, सुनिए, प्रॉपर्टी यूज करने से कुछ डिफरेंट इंटीग्रेशन ऐसे हैं विदाउट उसका इनडेफिनिट किए, सुनिए, जैसे इनडिफरेंट इंटीग्रेशन करना ही नहीं पड़ता है, खाली प्रॉपर्टी लगा के वैल्यू आ जाती है, इधर उधर वही फंक्शन बन जाता है, वो करके आ जाती है। वो हम लोग क्वेश्चन से देखेंगे कि कैसे विदाउट डिफरेंट इंटीग्रेशन किए, विदाउट इनडिफिनिट किए, मतलब इनडिफिनिट जैसे हम लोग इनडिफिनिट कर दिए साइन का कॉस, तो इसमें कहीं कहीं ये नहीं करना पड़ेगा, प्रॉपर्टी लगाते लगाते अपने आप आई की वैल्यू, इंटीग्रेशन आई की वैल्यू आ जाती है, वो देखा जाएगा। बाकी यहाँ इसकी प्रूफ की बात करें कि ये किस तरह से प्रूव हो सकता है। देखिए, अगर लेट कर लें हम लोग, लेट d/dx ऑफ फाई कोई फंक्शन है फाई x, तो इसकी जो वैल्यू मान लीजिए आ रहा है, लेट कर रहे हैं हम, इसकी जो वैल्यू आ रही है मान लीजिए f(x) आ रही है, एंड ये मान लिया जाए फाई t हो, और यहाँ dt रहेगा, फाई t हो तो ये क्या हो जाती है ft आ जा रहा है। यानी ये कह रहे हैं कि ये कोई फंक्शन है फाई, इसका हम लोग डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो f(x) आ जा रहा है, और अगर हम लोग d/dt किसका फाई t का कर रहे हैं तो ft आ जा रहा है। तो अब देखिए किस तरह से, तो हम लोग अब सॉल्व करने जा रहे हैं इस इंटीग्रेशन को, a से b f(x) dx, a to b f(x) dx। तो देखिए f(x) का, इसका हम लोग जब वो कर रहे हैं डिफरेंशिएशन, इसलिए इसको लेट किया गया था, इसका डिफरेंशिएशन कर रहे तो क्या आ रही है f(x) आ रही है, f(x) आ रही है, इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो f(x) आ रहा है। इसका मतलब अगर हम f(x) का इंटीग्रेशन करेंगे तो फाई x आएगा, तो यानी ये फाई इतने की वैल्यू जो होगी, जो हम लोग f(x) का मेरे भाई एंटी डेरिवेटिव होती है, इसका डिफरेंशिएशन ये आ रहा है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा ये आएगा, तो यानी इसका इंटीग्रेशन आ गया फाई x, और यहाँ पे लिमिट होगा a से b। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा फाई b माइनस फाई a, इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। उसी तरह से उस वालों को सॉल्व करेंगे जब a से b यहाँ पे है ft dt, तो क्या देखा गया था, अगर हम लोग फाई t का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो ft आ रहा है, यानी ft का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा फाई t आएगा, फाई t इसमें पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, पुट करेंगे फाई b, देखिए अरे एक बार हम लोग क्या, कौन सा लिमिट अपर एक बार लोअर, तो फाई b माइनस फाई a ये हो गया। तो अगर हम लोग इक्वेशन सेकंड मान लें तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को देखें तो क्या फ्रॉम यहाँ लिख देते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, यही आ जाएगा, क्योंकि देखिए a से b f(x) dx की वैल्यू भी है फाई b माइनस फाई a, और a to b ft dt की वैल्यू भी है क्या, वैल्यू भी क्या है फाई b माइनस फाई a, तो दोनों इक्वल हो गया। ये इंटीग्रेशन की क्या थी, पहली प्रॉपर्टीज़ थी, पहली प्रॉपर्टी। अब हम लोग दूसरी देखेंगे, और देखें इन सब प्रॉपर्टी का उतना यूज नहीं है, लेकिन हम लोग सारे का देखेंगे, सही से समझेंगे, उसके बाद क्वेश्चन करेंगे। तो अगला जो प्रॉपर्टी है इसका सेकंड, ये प्रॉपर्टी को नोट करना हो तो आप कर सकते हैं, इसकी प्रूविंग भी बता दी गई है। सेकंड इसकी जो प्रॉपर्टीज़ है, अगर हमारा इंटीग्रेशन हो, सेकंड प्रॉपर्टीज़ इंटीग्रेशन a to b f(x) dx हो, तो इसका हो जाता है माइनस b to a f(x) dx। मतलब अगर हम लोग लिमिट को अपर और लोअर को चेंज कर देते हैं तो खाली जो है इंटीग्रेशन की वैल्यू का साइन चेंज हो जाता है। साइन का मतलब साइन कन्वेंशन, जैसे ये देखिए अगर हम लिख रहे हैं 0 से 2 x dx की वैल्यू कितनी आएगी यार, इसकी अगर निकालना चाहो तो x² बाई 2
एक बार रखेंगे 2 और एक बार रखेंगे 0, 2 रखेंगे तो 4 डिवाइड बाई 2, 4 डिवाइड बाई 2 माइनस 0, तो कितनी आ गई 2। तो ये कह रहा है कि अगर हम लोग यहाँ कर देंगे 2 से 0, लिमिट को पलट दिया, 2 से 0 कर दिया, x dx होगा, तो इसी का कितना आना चाहिए -2, यानी यहाँ x²/2 इसका इंटीग्रेशन तो होगा, लेकिन लिमिट क्या हो गया 2 से 0, तो एक बार रखेंगे 0 तो कितना है 0, माइनस एक बार रखेंगे 2 तो 4/2 2, तो कितनी वैल्यू आई -2। तो यही ये बता रहा है कि अगर लिमिट को इंटरचेंज कर देंगे तो वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन तो वही रहेगी, बाकी साइन क्या होगा, साइन कन्वेंशन, यानी प्लस का 2 आ रहा है तो माइनस का 2 आएगा, प्लस का 10 आ रहा है तो माइनस का 10 आएगा। तो इसकी प्रूविंग देखते हैं कि किस तरह से ये प्रॉपर्टी काम कर रही है। देखें, अगर ये बहुत ही इजीली प्रूव हो जाएगी, कोई बहुत बड़ी बात इसमें नहीं है। देखें, तो इस प्रॉपर्टी को प्रूव करने के लिए ये मान लेते हैं कि हम लोगों के पास ये पहला जो है इंटीग्रेशन a से b f(x) dx, तो मान लेते हैं f(x) dx का इंटीग्रेशन कैपिटल F हो गया, अरे इसका इंटीग्रेशन f(x) dx का कैपिटल F हो गया और a से b है, तो यहाँ रखेंगे तो क्या होगा fb माइनस fa, और ये इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, fb माइनस fa होगा, इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। उसी तरह से अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, माइनस का a से b, सॉरी b से a को सॉल्व करेंगे, माइनस का b से a को सॉल्व करेंगे, तो देखिए क्या होगा, और ये हो जाएगा f(x) dx। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो क्या माइनस लिए है ना हम लोग, तो यहाँ पे देखिए इसका इंटीग्रेशन तो मान चुके हैं और माइनस यहाँ लगाते चलेंगे, माइनस आगे है ना, ये दिखाना कि दोनों इक्वल होंगे, वही चीज़ ना कह रहा है। क्यों इक्वल होंगे, क्योंकि ये जो है इंटीग्रेशन का साइन चेंज हो जाता है, तो ये अगर b से ये लिखोगे तो यहाँ माइनस करना पड़ेगा। तो इसका देखो f(x) dx की वैल्यू क्या थी, कैपिटल f(x), तो यहाँ कैपिटल f(x) आ गया, a से b आ गया, माइनस तो यहाँ रहेगा ही, एक बार रखेंगे अपर लिमिट, एक बार लोअर लिमिट, तो देखिए ये हो गया। अब अगर हम लोग इसके अंदर माइनस भेज दें, इसके अंदर, तो देखिए ये अब ऐसे मान अंदर मत भेजिए, ये देखिए ये चीज़ जो है इतनी जो आई, इक्वेशन सेकंड मान लें, ये माइनस को छोड़ दें, ये किसकी वैल्यू है, ये पूरी वैल्यू आपको दिख रही है किसकी है, इस चीज़ की है। यहाँ माइनस को रहने दें तो ये वैल्यू किसकी है, ये वाली प्लस वाली ये वैल्यू किसकी है, माइनस को ना देख कंसिडर किया जाए तो ये वैल्यू किसकी है, इस चीज़ की, यानी ये वाला इंटीग्रेशन किसके इक्वल हो गया। तो लिखेंगे फ्रॉम, यहाँ ऊपर लिख देते हैं, चेक कर लीजिए, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, दिस हो जाएगा। यहाँ दिख रहा है ये पूरी वैल्यू जो आ रही है किसकी है, f है a to b f(x) dx, यहाँ रख देंगे तो ये वाला इसके इक्वल आ गया, इसकी प्रूविंग हो गई। ठीक है, तो इस तरह से देखिए जो है हमारे जो होते हैं डिफरेंट इंटीग्रेशन के ये हैं प्रॉपर्टी तो अभी बहुत सारी है, लेकिन अब हम इस लेक्चर को यहीं पे करेंगे, स्टॉप, रोकेंगे। अगले लेक्चर में फिर इसके आगे वाली प्रॉपर्टी देखी जाएगी, और इन सबको देखिए, अभी इन सब पे जो अभी दिख रही है ये कहीं कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये तो ऐसे जनरल के लिए समझना है। बाकी अभी जो आगे प्रॉपर्टी पढ़ेंगे वो इम्पोर्टेंट है, और उसी सब प्रॉपर्टी को मिला के डिफरेंट इंटीग्रेशन में जेईई मेंस और एडवांस में क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। बाकी जो हम लोग अभी क्वेश्चन करे थे सब्स्टिट्यूशन वाला, उस पर ध्यान दीजिएगा, और जो हम डिस्क्रिप्शन में सीट दिए हैं उसको लगा लीजिएगा। ठीक है, जो प्रॉब्लम होगी आप पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं इसके लेक्चर नंबर 3 में। तो आज की इस वीडियो में इतना ही।